Hello everyone, today welcome to our channel. Today we are going to discuss about class 12th accounts chapter accounting for partnership form fundamentals. सबसे पहले आता है कि पार्टनरशिप होती क्या है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 में ये है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है एक संबंध है दो लोगों के बीच में जहाँ पे वो एक बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए रेडी होते हैं। जैसे कि ये दोनों फ्रेंड्स थे, इन दोनों ने पार्टनरशिप में आके एक रिलेशन बना लिया, तो ये दोनों एक साथ में एक पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं। हमारे बहुत टाइप की फर्म्स होती हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। अभी इसमें हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं नेचर क्या है इसका। बेसिकली नेचर 2 होता है। एक तो ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और एक होती है हमारी से। लीगल में इसमें हमें लीगल में ये है कि हमें इसे सेपरेट आइडेंटिटी नहीं मानना है। इसमें ये सेपरेट नहीं है, नॉट सेपरेट, ठीक है। और इस वाले में ये सेपरेट है, हम इसे सेपरेट मानते हैं। किससे मानते हैं? बिजनेस से, पार्टनर से, ठीक है। फिर आगे बात इसके कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देख लेते हैं। फिर आगे राइट्स की बात करेंगे, फिर पार्टनरशिप डीड की, और आगे देखते हैं। अब स्टॉप। इसके कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि 2 और मोर पर्सन्स। तो इसमें ज़रूरी है मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। एक जना पार्टनरशिप नहीं खोल सकता, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और मैक्सिमम इसमें 50 बोले गए हैं कंपनीज एक्ट के दौरान। सेकेंड है इसमें एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो, बट एग्रीमेंट होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस है, लॉफुल है मतलब एक लॉ से उसकी रिक्वायरमेंट से ही इस्टेब्लिश करेगा। ऐसे नहीं कि हम लोगों का मन किया और हमने खोले। हमें पहले लॉ के पास कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं, उन पर साइन वगैरह करना पड़ता है, पूरा पार्टनरशिप डीड बनती है, उसे ही कहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट भी सारे पार्टनर शेयर करेंगे। और लॉस का जो होता है वो एक माइनर पार्टनर में लॉस नहीं होता है, उस पर बाकी सब पे प्रॉफिट होता है और लॉस भी शेयर करते हैं सब पार्टनर्स, बस एक माइनर को छोड़ के। और बिजनेस कोई भी चला सकता है, या तो कोई भी उनमें से, या तो वो सारे काम कर रहे हो या फिर कोई भी उनके लिए एक जना काम कर रहा हो। कोई भी पार्टनर, स्लीपी पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, बहुत टाइप के पार्टनर होते हैं, वो आपने 11th में पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। एक तो बिजनेस के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये उनका राइट है। मैनेजमेंट हमें पता है, मैनेज थिंग्स को मैनेज करना, और मैनेजमेंट होता है, ठीक है। मतलब मैन को कैसे मैनेज करना है, थिंग्स को मैनेज को, खुद को मैनेज करना, ये बिजनेस का चैप्टर है, आपने ध्यान से पढ़ा होगा। और पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? बिजनेस अफेयर्स में भी देख सकते हैं और बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं बुक को। और शेयर प्रॉफिट और लॉस कर सकते हैं। इंटरेस्ट उन्हें रिसीव होगा अगर वो लोन दे रहे हैं। तो किस केस में? लोन के केस में पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है? 6% पर एनम, ओके। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% मिलेगा, एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से मिलेगा। नेक्स्ट होता है कि उनके पास राइट होता है कि वो फर्म से रिटायर भी हो सकते हैं। और 7th उनका राइट होता है कि वो दूसरे एडमिशन नहीं अलाउ कर सकते न्यू पार्टनर का। अगर मेरा कोई फ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि वो पार्टनरशिप में आ जाए और हर पार्टनर रेडी नहीं हो रहा है, राजी नहीं हो रहा, अलाउ नहीं कर रहा है, तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। एक और होता है इसमें जिसमें हम बोलते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी का केस होता है तो वो अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से कर सकता है, बाद में अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से फैसले ले सकता है। बाद में जो फर्म को सही लगेगा वो उसके एक्सपेंसेस को पे कर देंगी। तो गाइज आज के लिए इतना बहुत है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, उसके नेचर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है पार्टनर्स की, आगे बात करते हैं। अभी हमने पार्टनरशिप के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और राइट्स के बारे में बात करी है। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्टनरशिप डीड वगैरह के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।